आखिर कौन थे अली खामनेई? मुसलमान दुनिया में उनकी असल पहचान। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई, जिन्होंने 1989 से 36 वर्ष तक देश की पूरी राजनीति, धर्म और विदेश नीति का नियंत्रण किया, अब नहीं रहे। उनकी मौत की आधिकारिक पुष्टि ईरानी सरकारी मीडिया ने बुधवार को की, जिसमें कहा गया कि खामनेई को संयुक्त अमेरिका और इजराइल के एयर स्ट्राइक में मार दिया गया। उन पर हमला 28 फरवरी को हुआ था, जब वे अपनी सुरक्षित बैठक के दौरान मौजूद थे, और तभी वायुसेना के हमले में उनकी मौत हुई। ईरान ने खामनेई की मौत के बाद 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, और देश के कई वरिष्ठ सैन्य व धार्मिक नेता भी हमले में मारे गए, जिनमें उनके करीबी सलाहकार भी शामिल थे। आइए जानते हैं कौन थे आयतुल्लाह अली खामनेई। बचपन से लेकर सर्वोच्च नेता तक, अली खामनेई का जन्म 19 अप्रैल 1939 को ईरान के धार्मिक शहर मशहद में एक साधारण लेकिन धार्मिक परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में ही उन्हें मदरसे में कुरान और इस्लामी शिक्षा दी जाने लगी। प्रारंभिक शिक्षा मदरसे में हुई, फिर उन्होंने धार्मिक अध्ययन के लिए मशहद और कुम के प्रमुख हाउजे में उच्च अध्ययन किया, जहां से उन्होंने शिया धर्मशास्त्र में गहरी पकड़ बनाई। 1970 के दशक में जब ईरान में शाह शासन और व्यावसायिक राजशाही के खिलाफ विद्रोह उभरा, खामनेई भी राजनैतिक धार्मिक आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। 1979 की इस्लामी क्रांति ने ईरान की राजशाही को उखाड़ दिया, और शिया धर्मगुरु आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में नया इस्लामिक गणराज्य स्थापित हुआ। इस क्रांति का हिस्सा बनकर खामनेई राजनीति में तेजी से आगे बढ़े, और 1981 से 1989 तक वे ईरान के राष्ट्रपति भी रहे। 1989 में खुमैनी की मौत के बाद खामनेई को ईरान का दूसरा सर्वोच्च नेता चुना गया, जो देश में धार्मिक और राजनीतिक दोनों सर्वोच्च शक्ति रखते थे। इस पद से उन्होंने न केवल आंतरिक शासन, बल्कि सैन्य, न्यायपालिका, मीडिया और विदेश नीति पर भी अंतिम नियंत्रण रखा। दुनिया और मुस्लिम समुदाय में उनकी पहचान, विवाद और समर्थन, दोनों खामनेई की छवि पूरी दुनिया के लिए एक मिश्रित धरोहर रही। ईरान के कई समर्थक इसे धर्म और राष्ट्रीय गर्व के प्रतीक के रूप में देखते थे, जिन्होंने पश्चिमी दबाव के खिलाफ ईरान की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का दावा किया। उन्होंने विदेश नीति में प्रतिरोध की धुरी, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास और हौती जैसे समूहों को समर्थन देना शामिल था। वहीं दूसरे देशों के कई मुस्लिम छात्रों, बुद्धिजीवियों और मानवाधिकार समूहों के बीच खामनेई को कट्टर, सख्त और कठोर शासन का प्रतीक माना गया। उनके शासन में सख्त विरोध प्रदर्शनों का दबाव किया गया, जैसे कि 2009 का ग्रीन मूवमेंट और 2022 में महसा अमीनी के बाद शुरू हुए वीमन लाइफ फ्रीडम आंदोलन, जिन्हें सुरक्षा बलों ने रौंद दिया था, जिससे हजारों नागरिकों के हत्याकांड और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे। उनकी विदेश नीति में अमेरिका और इजराइल के प्रति कट्टर विरोध एक प्रमुख पहचान रही। उन्होंने बार बार कहा कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम से समझौता करने से इनकार नहीं करना चाहिए, और विस्तारवादी रणनीति अपनाई, जिससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ा। मौत के बाद प्रतिक्रिया और भविष्य की राजनीति। उनकी मौत ने न केवल ईरान बल्कि दुनिया भर में हलचल मचा दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले की जिम्मेदारी स्वीकार की, जबकि संयुक्त राष्ट्र, कई देश और संगठनों ने संघर्ष को रोकने की अपील की है। ईरान के भीतर समर्थकों में शोक और विरोध दोनों के दृश्य देखे जा रहे हैं। अब ईरान की सियासत में उत्तराधिकार की दौर शुरू हो चुकी है। खामनेई ने अपने उत्तराधिकारी का स्पष्ट नाम नहीं छोड़ा था, इसलिए ईरान के विशेषज्ञों की सभा और धार्मिक नेतृत्व अब नई अगुवाई चुनने की प्रक्रिया में लगे हैं, जिसमें उनके बेटे मोजतबा खामनेई और अन्य प्रमुख धर्मगुरुओं के नाम ऊपर आ रहे हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई के जीवन और मौत ने 47 साल पुराने ईरानी इस्लामी गणराज्य की दिशा और भविष्य दोनों पर गहरा प्रभाव डाला है। उनके शासन के दोहरी छवि, राष्ट्रीय गर्व और आलोचना तथा तीव्र विरोधी विदेश नीति ने उन्हें इतिहास के सबसे विवादित नेताओं में से एक बनाया। अब उनका निधन एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में दर्ज किया जाएगा,
जहां ईरान और मध्य पूर्व की राजनीति नए सिरे से आकार लेने पर है।